हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम फंक्शन चैप्टर में 2020 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज की क्लास के अंदर हम ट्राई करेंगे। 2020 के पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए का पेपर 2020 में सिर्फ एक बार हुआ था। तो वही चारों क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और शुरू करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है, कहता है एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 दोनों अपोजिट साइन के हैं। मतलब एक्स की जगह एक बार आपने जीरो पुट करना है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एक्स की जगह जीरो जीरो रखेंगे तो आपको सिर्फ पी मिलेगा, और जब आप एक्स की जगह पर वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ वन जो है वो आपके पास 3 - 5 + पी मिलेगा, कुछ ऐसा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों के दोनों जो अपोजिट साइन के हैं। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव है, और अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव है। लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है। वो बात कॉमन ये है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पक्का नेगेटिव बनेगा, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव बनेगा। हमने इसी को ही काम में लेना है। एफ ऑफ जीरो की जगह पी पुट कर दिया, एफ ऑफ वन की जगह p - 2 पुट कर दिया। अब ये इनक्वालिटी को सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से p की वैल्यू 2 आ गई। p की दोनों वैल्यू को हमने नंबर लाइन पर रख लिया, एक साइड 0 कर लिया, एक साइड 2 कर लिया। तो ये इनक्वालिटी को सोल्व करने का मेथड है, मैं वही लगा रहा हूँ। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाया करते हैं हम, इधर इन्फाइनेट होता है, इधर माइनस इन्फाइनेट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 2 के बीच। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फंक्शन चैप्टर के ही। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस फंक्शन की आपसे डोमेन पूछी गई है, क्या होगी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स या कोस इनवर्स के अंदर कुछ भी आ जाए, उसकी वैल्यू को हम उठाकर -1 से 1 के बीच रखेंगे। क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पर जो भी आता है वो -1 से 1 के बीच में ही रह सकता है। कोस इनवर्स में यहाँ पर जो भी आता है वो -1 से 1 के बीच में ही रह सकता है। तो x-2 को मुझे -1 से लेकर +1 के बीच रखना है बस। इसको सोल्व करेंगे और x आ जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं हर एक साइड 2 2 2 ऐड कर देता हूँ, ताकि हम सिर्फ x तक पहुँच सके। इधर भी +2 कर दिया, इधर भी +2 कर दिया, इधर भी +2 कर दिया। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर 1 + 2 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 1 मिलकर 1 बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 के बीच में रहेगी। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का कभी भी डोमेन पूछे तो इनके अंदर जो भी आता है आपने उसको उठाकर -1 से 1 के बीच में रखना होता है। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स दे रखा है आपको। यह है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 2x - x²। आपको बोला गया है एफ ऑफ x + 2। इसका मतलब होता है इस ऊपर वाले फंक्शन में जहां जहां पर x आ रहा है उसकी जगह पर x + 2 रख दो। इसका मतलब ये है, तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा x + 2 माइनस इस x की जगह आ जाएगा x + 2, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। और अगर हम बात करेंगे एफ ऑफ x - 2 की, तो x की जगह पर x - 2 रख दो, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर भी x की जगह x - 2 रख दो, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें इन दोनों के अंदर कहता है व्हेन x = 0, इन दोनों के अंदर x को 0 पुट करके ऐड कर देना बस। एफ ऑफ x + 2 हमें इन दोनों को ऐड करने का पूछा गया है। एफ ऑफ x + 2 प्लस एफ ऑफ x - 2 आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है, इतने इतने को मुझे ऐड करना है, और फिर x की जगह 0 पुट करना है। इन सभी को ऐड करके x की जगह 0 पुट करना है। तो ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। होल स्क्वायर को खोलने की ज़रूरत नहीं है, होल स्क्वायर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा आएगा।
अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि x की जगह पर 0 पुट कर दो, तो ये बनेगा 4, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी बनेगा 4, यहाँ 0 रखेंगे तो ये बनेगा -4, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी बनेगा -4। और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो -8 आ रहा है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। तो तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आपके पास रहेगा ए ऑप्शन, -8। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2020 के पेपर का लास्ट चौथा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, आपके पास है 1/x-1। इसको देखते ही पता लग गया कि अपोन में x-1 आ रहा है और अपोन में कभी 0 नहीं आ सकता। तो हमें पता है कि x-1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू 1 बोलेंगे अपने, कि x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा कि आप x की जगह कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, लेकिन 1 नहीं रख सकते, तो 1 को माइनस कर देना। ये तो बात होगी इसकी डोमेन की। अब चलते हैं रेंज की ओर। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? y की जगह हम x रख देते हैं और x की जगह हम y रख देते हैं। यहाँ से सोल्व करके सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y -1 को मैं दूसरी साइड ले गया, x को मैं इधर अपोन में ले आया, कुछ ऐसा हो गया। ये 1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/x + 1 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + x अपॉन x आ जाएगा। तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 1 + x अपॉन x। इसमें देख लो x को क्या नहीं रख सकते, इसमें जो x को नहीं रख सकते वो है 0। तो मैं बोलूँगा कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन बना है, ये जो फंक्शन बना है, इसका डोमेन हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब r-0। ये इस फंक्शन का डोमेन है, r-0, बस 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। और ये जो मैंने तरीका किया है, ये इन्वर्स फंक्शन निकालने का तरीका है। मतलब ये जो फंक्शन आया है ये इन्वर्स फंक्शन है इस फंक्शन का, और इन्वर्स फंक्शन का ये जो डोमेन होता है वही मेरे ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, आपसे इसकी y की वैल्यू पूछी गई है, तो आप यहाँ पर इसका जो डोमेन है वही इसकी रेंज हो जाएगी। तो हमारे फंक्शन की रेंज आ जाएगी r-0 हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वही हमारे फंक्शन की रेंज होती है। तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है, पहले ऑप्शन में कहता है रेंज जो है सभी रियल नंबर है, गलत बात। दूसरे में बोला गया डोमेन जो है 1 नहीं हो सकता, रेंज जो है वो 0 नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है फिलहाल तो। और एंड ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0,1। तो x को जैसे ही 0 पुट किया y की वैल्यू -1 आएगी, बिल्कुल सही बात है कि y एक्सिस को 0,1 पर कट कर रहा है। तो बी ऑप्शन आपके पास आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठता है। सी ऑप्शन में बोला गया है, कहता है रेंज के अंदर सिर्फ 0 आएगा, गलत बात है। डी ऑप्शन के अंदर बोला गया है द डोमेन इज ये द रेंज इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। इस बात का भी कोई मतलब नहीं बना, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे 4 क्वेश्चन 2020 के पेपर के, और उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।